हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी। हमेशा जोश में रहा करो। जोश होश जब एक साथ मिलते हैं ना तो तरक्की तो कदम चूमती है। जोश में रहिए और होश में रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज मैं आपके लिए जो बुलेटिन लेके आया हूँ, जो न्यूज़ लेके आया हूँ, जो जानकारियाँ लेके आया हूँ, वो हिस्ट्री के लिए है। तो हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है बुलेटिन का। आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें जानते हैं, मैं इसका ही सब बुलेटिन जारी करता हूँ, कुछ जानकारियाँ देता हूँ, लेकिन बुलेटिन एक ही टॉपिक पर होता है। अभी मेरा जो बुलेटिन था वो मैंने रिवर्स के ऊपर दिया, वर्ल्ड रिवर के ऊपर, दुनिया की नदियों के ऊपर। और ये जो आज मैं बुलेटिन जारी कर रहा हूँ ये हिस्ट्री के ऊपर है। सारे क्वेश्चन इसमें लगभग 50 के आसपास जो भी क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री के ऊपर होंगे। तो इन जानकारियों से आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी और जो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं सब में ये बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। तो आर यू रेडी? शुरू करें। व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। जो शहरी जीवन है वो विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की थी। यानी कि जो व्यवस्थित जीवन होता है ना, कैसे रहना है, कैसे चीज़ें करनी है, वो सारी जो व्यवस्था थी वो कहाँ देखने को मिली? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आप इसको एक लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे? व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी से बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि लोग पहले कैसे रहते थे, कितने व्यवस्थित थे, उनका जीवन कितना अच्छा, कैसे व्यवस्था रखते थे। ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2007 और 2012 में। इम्पोर्टेंट है, इसलिए केयरफुली करके लिखना है। नेक्स्ट, नर्त की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। एक नर्तकी बोलते हैं जो नाचने वाले की जो मूर्ति बनती है, जैसे कि अवार्ड में वो एक स्त्री होती है, वो नाचने वाली मुद्रा में होती है। तो ये जो नर्तकी मूर्ति है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। यानी वो कितने कलाकार थे जिन्होंने नाचती हुई एक स्त्री की मूर्ति बनाई। तो इस पे क्वेश्चन आता है, लिखने के लिए आप लिखिए नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? एसएससी 2006 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये दिया और इसको आप केयरफुली समझिए और याद रखिए। सामवेद वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। सामवेद से संगीत की जानकारियाँ बहुत सारी मिलती कि पहले बहुत सारा संगीत जो होता था वो उसकी नॉलेज कहाँ से मिलती है? सामवेद से। सामवेद से संगीत की पहचान है, संगीत की चर्चा सामवेद में है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? सामवेद वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2014 में। ये इंपोर्टेंट जानकारियाँ गवर्नमेंट पूछती रहती है अलग अलग परीक्षाओं में, तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ बताने कि ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पहले ही पूछा गया है। तो ये एसएससी 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट, पतंजलि योग के प्रणेता थे। प्रणेता का मतलब होता है वो फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने योग को शुरू किया ऐसा माना जाता है। तो पतंजलि कैसे लिखेंगे? पतंजलि योग के प्रणेता थे, राइट, फाउंडर कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये एसएससी 2011 और 2018 में पूछा गया। तो योग की जो शुरुआत है वो पतंजलि से मानी जाती है। वैदिक लोगों द्वारा तामा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में है।
मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कि वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले तामा धातु का प्रयोग किया। वैदिक लोगों द्वारा, लिखेंगे कैसे, लिखो, वैदिक लोगों द्वारा तामा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। एसएससी 2007 में ये पूछा गया। कांस्य युग को हड़प्पा सभ्यता का युग कहा जाता है। जो कांस्य युग था उसे हड़प्पा सभ्यता का युग कहा जाता है। ये एसएससी 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। जब खुदाई हुई तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, तो आप कैसे लिखेंगे, हड़प्पा भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2003 और 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा को सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा को सर्वप्रथम 1921 में खोजा था। अंग्रेजों का टाइम था ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, हड़प्पा को सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। नेक्स्ट, पाणिनि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कर्ता था। ये क्वेश्चन एसएससी में 2011-2016 में पूछा गया था। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और समय समय पर पूछते रहते हैं परीक्षाओं में लोग, यूपीएससी, एसएससी, जो भी बहुत सारा, तो ये हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको सुनना है और लिखना है और हमेशा याद रखना है। चलो नेक्स्ट, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। जो विष्णु शर्मा जी थे वो किसके लेखक थे, पंचतंत्र उन्होंने लिखा था। तो अपन लिखेंगे विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया। भगवान बौद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी 2005 और 2020 में पूछा गया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जो थे उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में आया था। जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी तो आप देखो नीचे आ रही होगी लिखी हुई, उससे नोट कर लेना। बुद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। ये पूछा गया था, इंपोर्टेंट है। एसएससी 2012, 15 और 19 में 3 बार लगातार पूछा गया। तो आपको इस तरह की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कैसे लिखा, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, बौद्ध ग्रंथ है। एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वहां से लिखना। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल शासक ने की थी। दोबारा सुनिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए, जो बौद्धों को मानने वाले होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो धर्मपाल शासक ने की थी। तो नोट करिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल शासक ने की थी। ये क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है, देखिए इसकी हमें एसएससी 2002, 2016, 2017 और 2019 में पूछा गया था। कनिष्क वह महान कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कैसे लिखेंगे, कनिष्क वह महान कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
एसएससी 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। एसएससी 2008, 2018, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीर्थाकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। एक शब्द है तीर्थाकर, जो शब्द है जैन धर्म से संबंधित। तो कैसे लिखेंगे? तीर्थाकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा गया था। वर्धमान महावीर जिन नाम से भी विख्यात है। वर्धमान महावीर में जिन नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट, न्याय भारतीय दर्शन से महर्षि गौतम का संबंध है। न्याय भारतीय दर्शन, न्याय भारतीय दर्शन से महर्षि गौतम का संबंध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय भारतीय दर्शन से किसका संबंध है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? न्याय भारतीय दर्शन से महर्षि गौतम का संबंध है। एसएससी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य नाम सुना होगा, लिखिए। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। एसएससी 2018 में पूछा गया। मौर्य वंश के बाद श्रृंग वंश ने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद श्रृंग वंश ने मगध पर शासन किया। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। भारत में जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। दोबारा सुनिए। सबसे पहले भारत में आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। एसएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनान ने चलाया। भारत में सोने के सिक्के चले वो किसने चलाए? यूनान ने चलाया। तो कैसे लिखेंगे? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनान ने चलाया। एसएससी 2001 में क्वेश्चन आया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें, मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी इसको लिखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। एसएससी 2014 और 15 में दोनों साल में लगातार पूछा गया है। कई क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, कई बार 2 साल के बाद ही पूछे जाते हैं, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी था। जो सिकंदर लोधी था वो उसने आगरा बनाया था। आगरा, तो अपन कैसे लिखेंगे? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी था। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी था। ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 और 2019 में। अजातशत्रु वह शासक था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या की थी। बिंबसार की हत्या की थी। दोबारा सुनिए। अजातशत्रु वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन भारतीय राज्य का दरबारी कवि था। नाम है ये। बाणभट्ट हर्षवर्धन भारतीय राज्य का दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2020 में। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम गुप्त वंश के युग से संबंधित हैं। ये एसएससी 2006 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, क्या जानकारी है? आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम गुप्त वंश के युग से संबंधित है। समुद्रगुप्त अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाया। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2004-2012 में आया। लिख लिया? एक बार बोलूं। समुद्रगुप्त अपनी प्रसार की नीतियों के कारण
भारत का नेपोलियन कहलाया। नेक्स्ट, मिहिर भोज प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था। मिहिर भोज जो नाम है, इसने भोपाल बसाया था। भोपाल नाम सुना होगा, एमपी की कैपिटल है। बहुत अच्छी जानकारी है, दोबारा सुनिए कैसे लिखेंगे। मिहिर भोज प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2019-2020 में पूछा गया। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये खजुराहो में। तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से है। जूनागढ़ शिलालेख जो है उसका संबंध रुद्र दामन से है। ये एसएससी 2005 में पूछा गया। कैसे लिखेंगे? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से है। नेक्स्ट, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। जो विजयनगर है, तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। एसएससी 2019 से पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, पल्लवों की राजधानी का नाम कांचीपुरम है। पल्लवों की जो राजधानी है उसका नाम कांची यानी कांचीपुरम है। एसएससी 2005-2019 में क्वेश्चन आया था। तो कैसे लिखेंगे? पल्लवों की राजधानी का नाम कांची, ब्रैकेट में लिख लो, कांचीपुरम है। एसएससी 2005-2019 में आया था। चोल राजाओं की राजधानी उरेयूर थी। कुछ प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ में नहीं आती तो स्क्रीन पे आ रहा है, वहां से उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नाम की प्रोनाउंसिएशन है तो जैसी है उस तरह से नीचे मैंने लिख के दिया है। चोल राजाओं की राजधानी उरेयूर थी। एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, दुनिया जानती है इस बात को। एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे लिखेंगे? नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। एसएससी में 1999 में पूछा गया। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। जो प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो, इटली का ये रहने वाला था। तो अपन कैसे लिखेंगे? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। एसएससी 2020। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जो महमूद गजनवी था इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। एसएससी 2019। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था वो महमूद गजनवी ने तोड़ा था। ये क्वेश्चन 2019 में आया। कैसे लिखेंगे आप लोग? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। एसएससी 2019। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पता ही है। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 और 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 ईस्वी में जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 ईस्वी में जीता था। 708 और 711 सिंध पर हमला किया। इसने क्या किया था? 708 से 711 तक इसने लड़ाइयाँ लड़ी, हमले किए। तो 712 में इसने जीता। ये नहीं कि आया और लड़ाई के लिए जीत गया, इतना आसान नहीं था। इसने 708 से शुरू किया, 711 तक लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद से 712 ईस्वी में इसको जीता।
ये क्वेश्चन एसएससी 2003 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। ये क्वेश्चन एसएससी 2001 में आया था। तो आप कैसे नोट करेंगे? नोट करिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान, ब्रैकेट में लिख देना दिल्ली सुल्तान, को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। एसएससी 2001। नेक्स्ट, लाख वक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन शासक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन का नाम सुना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, जानकारी क्या है? लाख वक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन शासन को दी गई थी। कुतुबुद्दीन का आपने नाम सुना होगा। तो इसको क्या उपाधि दी गई थी? लाख वक्स। तो कैसे लिखेंगे जानकारी? लाख वक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन शासन को दी गई थी। एसएससी 2005 में ये बात पूछी गई। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने लौह रक्त, ब्रैकेट में लिखना लौह रक्त, आयरन ब्लड अंग्रेजी में, की नीति को अपनाया। तो जानकारी ये है कि इसने कौन सी नीति अपनाई? लौह रक्त वाली, लौह रक्त, ब्लड, आयरन ब्लड। तो कैसे जानकारी लिखेंगे? दिल्ली के बलबन सुल्तान ने लौह रक्त, आयरन ब्लड, ब्रैकेट में लिख देना, की नीति को अपनाया। एसएससी 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली जानकारी वही है, कभी एसएससी में पूछते हैं, कभी यूपीएससी में पूछते हैं, कभी एमपीपीएससी में पूछते हैं। नॉलेज है, गवर्नमेंट कभी भी कहीं भी जहाँ उसे लगता है उसके अकॉर्डिंग पूछ लेती है। चलिए नेक्स्ट, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश स्थापित किया गया था। जो लोधी वंश था वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहलोल, बहलोल लोधी द्वारा। तो कैसे लिखेंगे इसको? जानकारी लिखिए, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 और 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट, दारा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, दारा को शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। जो दारा था उसको उपाधि दी गई थी सुल्तान बुलंद इकबाल। तो कैसे लिखेंगे? दारा, नाम है इन्वर्टेड कॉमा में, दारा को शाहजहां द्वारा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे उपाधि का नाम, सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। ये 2020 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। एसएससी 1995 1995 में एक जानकारी पूछी गई, ये क्वेश्चन आया था। दोबारा सुनिए, कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। एसएससी 1995। तो आज हमने करीब करीब आपको 50 जानकारियाँ दी हैं। ये जानकारियाँ मैं बुलेटिन के नाम से जारी करता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ें, सुने। जितनी बार 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 सुनेंगे, जानेंगे, उतना ही आपका आने वाला जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही सॉलिड होगा, क्योंकि ये सारी भारत की जानकारियाँ ही हमारी योग्यता बढ़ाती हैं और यही हमें मंजिल तक पहुँचाती हैं। तो सीरियस होकर के इन सबको पढ़ें, नोट करें और अपना भविष्य बनाएं। फिर मैं वही बोलूँगा, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।